राम, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे इंद्र मेघवाल की मौत की। बात पूरा विश्लेषण, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते थे ऐसे स्टाइल का, आज देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। आखिर में इंद्र मेघवाल की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कौन है मौत का जिम्मेदार और किस पे लगा है ये आरोप। बात करते हैं पहले थप्पड़ की। एक व्यक्ति, आप अपने सामने किसी व्यक्ति को खड़ा करें और उसकी कंपटी में बजाइए, तो आपका हाथ कौन सा होगा और उसका गाल कौन सा होगा, जरा आप अंदाजा लगाइए। आपका हाथ कौन सा होगा और उसका गाल कौन सा होगा, उसका अंदाजा लगाइए। उसके बाद इंद्र मेघवाल के जहां पर सूजन आई है वो गाल देखिए, वो गाल कौन सी साइड का है और थप्पड़ कौन सी साइड में लगी है। थप्पड़ यहां लगती है और सूजन यहां आती है। देखिए पूरी बात। दूसरी बात, मौत कैसे हुई और क्यों हुई। जब बात निर्दोष मास्टर सैल सिंह के ऊपर आई, तब जाके हम लोगों को ये सारा विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा हमें कोई जरूरत नहीं थी। 2017 से उस मासूम इंद्र मेघवाल, उसकी मौत का हमें भी बहुत दुख है। 2017 से वो पीड़ित था, बीमार था, उसके कान में रस्सी हो गई थी, कान में रुई डाल के स्कूल आता था, सुराना से लगाकर जालोर तक अस्पतालों से उसकी इलाज की दवाई छोटी मोटी भी चल रही थी। परंतु उसके पिता ने, मैं इस मौत का जिम्मेदार, मुझे लगता है कि इस मौत का जिम्मेदार उनके पिता ही होना चाहिए। कारण बताता हूं मैं कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहते थे तो उसका कहीं न कहीं एक अच्छा अस्पताल देखकर पहले उसका इलाज करवाना था। थप्पड़ मारने के बाद पूरा दिन बच्चा स्कूल में बैठा पढ़ाई किया है, उसके बाद दूसरे दिन वो अस्पताल में लेके गए। अस्पताल में जब लेके गए तब मास्टर को उन्होंने प्री प्लानिंग फोन किया, बाकायदा विद रिकॉर्डिंग की कि ऐसी ऐसी घटना हुई। मास्टर जी ने क्या सोचा कि भाई चलो यार, गरीब परिवार का बच्चा है और इलाज का खर्चा दे देना चाहिए। तो उन्होंने जो भी हुआ बोले इलाज का खर्चा ले लो, 1.5 लाख रुपए में समझौता कर दिया। 20 दिन के बाद 20 दिन तक किसी की कान की कोई जू नहीं लेगी, कोई नेता, कोई मंत्री, ये बिस्लेरी गैंग, ये जाजम गैंग, ये टुकड़े गैंग, ये गोविंद राम मेघवाल हो या अशोक गहलोत या सचिन पायलट हो, फारूक अब्दुल्ला के जवाई साहब, आपसे पूछना चाहता हूं सचिन पायलट साहब, भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस कहती है, हम तो नहीं मानते और कभी बनोगे भी नहीं, परंतु आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि 20 दिन तक वो बच्चा गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। उस समय आप लोग कहां गए थे? कहीं कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, कोई धरना चल रहा था, कोई आंदोलन चल रहा था। उस समय आप अगर चाहते तो ये जितना फंड अभी उस बच्चे के मरने के बाद में उसके परिवार को आप लोगों ने जो 25 लाख दिया है, काश अगर वो 25 लाख रुपए अगर इकट्ठा करके आप उस समय अगर वहां दे देते तो वो बच्चे की जान बच जाती, आज वो बच्चा जिंदा होता हम सबके बीच में। राजस्थान का माहौल नहीं बिगड़ता, जातिवाद का जो ये भाईचारा जो था ये खत्म नहीं होता। परंतु ये टुकड़े गैंग ने, बिस्लेरी गैंग ने, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों ने उस पीड़ित परिवार से समझौता किया होगा कि भाई इतने पैसे सरकार से लेंगे और उसके बाद इतना इसमें देना है, इसमें इतना देना है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी क्या है वो जांच का विषय है। परंतु ये सारी की सारी रिपोर्टें, मीडिया की पड़ताल, आज तक एबीपी जितने भी लोग हैं, सबने ये कह दिया कि ना कोई मटका था ना कोई मटकी थी, बात केवल 50 लाख पे अटकी थी, केवल और केवल 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत साहब से कि आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और इस 4 साल की आपकी जो ये सरकार बनी है, उस सरकार के अंतर्गत आपके नाक के नीचे न जाने कितने मासूम मर गए, कितने मासूमों की हत्या हुई है, कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी डकैतियां हुई हैं, कितनी डोलियां लूटी हैं। टॉप के अंदर
एक मीना समाज की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके घर पे ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं पहुंची, ये बिस्लरी गैंग नहीं पहुंची। वो भी तो दलित था, वो कौन सा अमीर था, वो भी एकदम गरीब झोपड़ी में रहने वाला था। इसका तो फिर भी पक्का मकान था, वहां कोई नहीं पहुंचा। सीकर के अंदर डोलियां लूटी गई, वहां पर नहीं पहुंचा। ये बिस्लरी गैंग बोतल मास्टर, बिस्लरी गैंग बोतल मास्टर और बोतल के करता धरता हनुमान बेनीवाल साहब आपसे पूछना चाहता है, ये आपका भाई जो आपका समर्थक रहा है, आपका कभी समर्थक रहा है, मैंने आपका बहुत सपोर्ट किया, बहुत समर्थन किया आपका। और मेरा तो ये सपना, मैंने तो एक इंटरव्यू में कहा कि हनुमान बेनीवाल जैसे लोग सीएम बनने चाहिए, परंतु समय रहते आपकी मानसिकता देश और दुनिया के सामने आ गई। इसलिए आज मैं आपका बहिष्कार कर रहा हूं और युवाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी गंदी राजनीति करने वालों का बहिष्कार करो। आपने सब कुछ सामने आने के बाद भी जालोर में आकर ये दोगला रवैया अपनाया आपने। मटकी तो थी परंतु सरकार लिपापोती कर रही है। तो एक काम कीजिए हनुमान बेनीवाल साहब, रतन देवासी साहब, अशोक गहलोत साहब और जितने भी सोनिया सेना की जितने भी सिपाही हैं उन सभी से कहना चाहूंगा मैं कि एक काम करो, वो मटकी ढूंढ के लाओ। हमें अब उस मटकी की आवश्यकता है, हम उस मटकी को खोजना चाहते हैं, वो मटकी की हमें आवश्यकता है, मटकी चाहिए हमें। क्योंकि आपने जिस तरह का भवंडर बनाया पाली के अंदर, बारवा के अंदर, पूरा कांडी कुछ और था, परंतु पैसे कैसे ले सरकार से, माहौल राजस्थान का कैसे खराब करे, ये लोग सदियों से रह रहे हैं, इनका भाईचारा खत्म कैसे करे, इसलिए उसको बनाया मूंछ का मामला। अब जो है बाड़मेर के अंदर, हनुमान बेनीवाल साहब आपसे कह रहा हूं, बाड़मेर के अंदर एक सिपाही ने, वो सिपाही आप ही के समाज का था, उस सिपाही ने एक दलित को रात को 2 बजे बेहरमी से मारा है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा है। और वजह यह बताई जा रही है कि मूंछ रखने के कारण, वजह यह बताई जा रही है कि मूंछ रखने के कारण उसको मारा है। तो आप बेनीवाल साहब वहां पर नहीं पहुंचेंगे, वहां पर जा रहे हो क्या? रानीवाड़ा के अंदर, रानीवाड़ा के अंदर एक मासूम छोटे से बच्चा जो स्कूल से घर लौट रहा था, तो कोई व्यक्ति बाइक के ऊपर बड़ी स्पीड से आ रहा है, हो सकता है उसने कोई पीवी रखी होगी, होगा कोई बेवड़ा की बड़ा, जो भी है मुझे नहीं पता। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को भयंकर टक्कर मारी और वो बच्चा देवलोक हो गया। उस बच्चे के घर पे ना तो वहां के वोट मांगने वाले, अभी तक जो वहां के वोट मांगने वाले नेता है वो भी नहीं पहुंचे, ना कोई जयपुर से पहुंचा, ना कोई फरमान आया, ना कोई आंदोलन, ना कोई 50 लाख रुपया, ना कोई नौकरी। क्यों ये दोगला रवैया क्यों? आप तो नेता हो ना, नेता तो सबके समाज के होते हैं, क्या समाज विशेष के नेता हो क्या? क्या समाज विशेष के नेता हो क्या आप लोग? और जब आपके ऐसे जो कमेंट्स आते हैं, आपकी ये ट्विटर गैंग के अलग अलग ट्वीट आते हैं, और जब आपकी इस कार्यशैली का, आपकी गंदी मानसिकता का, आपकी विचारधारा का हम लोग विरोध करते हैं, तो आपकी बनाई हुई कुछ गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहता, तब जाके टारगेट ऐसे टाइगर। अब ऐसे टाइगर के बारे में गलत कमेंट करो, उनको बदनाम करो, उनके बारे में पैसे दे के लोगों से वीडियो बनवाओ, वायरल करो, तो उससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा मेरे को? है क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? मैं ऐसे ही बजाता रहूंगा, जिसमें जो दम है, जितनी ताकत है वो लगा लेना, और जो उखाड़ सको उखाड़ लेना। मेरा, मैं विचारधारा के विरोध हूं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। तुम्हारी गंदी मानसिकता के खिलाफ हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। अगर न्याय करवाना है तो भागली सिंधलाल इंद्र सिंह राजपुरोहित का बेहरमी से मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, कितने लोग उसके घर पे बैठने के लिए गए। और इस पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाज के जितने भी नेता है, भले वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, उनके ऊपर भी मेरा टारगेट है। वो भी नहीं गए उसके घर पे। क्यों भाई? उसका परिवार भी तो गरीब था, वो कौन से करोड़पति अरबपति थे। इंद्र सिंह राजपुरोहित को कितना मुआवजा मिला? 1 रुपया नहीं। मुआवजा की बात छोड़ो, उसके घर पर बैठने तक नहीं गए तुम लोग। तिकम सिंह राजपुरोहित और जिसकी हत्या हो गई, कितना समय हो गया, लाश को भागली के नदी में फेंक दिया गया,
अभी तक कोई के तो कोई रिपोर्ट नहीं, मुजरिम की गिरफ्तारी तक नहीं है, मुजरिम की गिरफ्तारी तक नहीं है। तो ये तुम्हारी इस खादी में इतने छेद कहां से आ जाते हैं? तुम्हारी खादी में इतना दोगलापन लाते कहां से हो? और जब हम कड़वी बात कहते हैं तो आपके पिछवाड़े में कोल्हापुर की मिर्ची लगती है? और लगे तो भली लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा ऐसे बेबाक बोलता रहूंगा। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जातिवाद का जहर घोलने वालों के मुंह पर जूते मारो और सत्य का साथ दो, सत्य का साथ दो। अगर इस देश को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है तो, वरना देश का माहौल देख रहे हो। सभी हिंदुओं से निवेदन है कि सब लोग एक हो जाओ और जहां गलत हो रहा है उसका विरोध करो। जातिवाद को साइड में छोड़कर एक हिंदू बनकर सड़कों पर निकलो और धर्म को विजय बनाओ, देश की रक्षा करो, वरना आने वाला भविष्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि हमारे जैसे बेवकूफ लोग बोलने वाले हैं, परंतु तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो संतानें हैं, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद रहे इस बात को। तो मेरा निवेदन है सभी से कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दुनिया के हर कोने कोने में फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।